यस दोस्तों, नमस्कार, जय श्री कृष्ण। आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत। बिजनेस डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट में आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। मैं हिरेन त्रिवेदी, गुजरात, अहमदाबाद। अभी मैं सूरत में हूं, तो सूरत से आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। आशा करता हूं मेरा वीडियो ऑडियो सब कुछ परफेक्टली आप सुन पा रहे होगे, आप मुझे देख पा रहे होगे, और ये भी ओके होगा। और आप सब यहाँ पे उपस्थित हुए हर मॉर्निंग, डेली मॉर्निंग 7 o'clock से 8 बजे तक लगातार ये सिलसिला वेल बिगेन हाफ डन, यानी शुरुआत धमाकेदार, और बहुत ही अच्छी धमाकेदार से शुरुआत ऑलरेडी आपने कर दी होगी, रेगुलर करते होगे। इस हिसाब से यहाँ पे कंटिन्यू नॉन स्टॉप ये ज्ञान का भंडार, ज्ञान का ये सिलसिला चल रहा है, उसमें आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए शुरुआत करते हैं आज के दिन की, मां सरस्वती वंदना। और आज हमारे ऐसे ही परफॉर्मर, जबरदस्त धुरंधर बैट्समैन, जैसे कल आपने नरेंद्र मोदी साहब को सुना, वैसे हमारे धुरंधर है, धुरंधर टू, धुरंधर सेकंड धुरंधर हमारे हैं भद्रेश भाई, उनको भी सुनना है। लेकिन शुरुआत करते हैं मां सरस्वती वंदना, फिर आज हम 45 मिनट्स के आसपास कंटिन्यू भद्रेश भाई को सुनेंगे। सो कोई भी प्रोग्राम की शुरुआत मां सरस्वती वंदना से स्टार्ट करते हैं। सो ज्वाइंट कीजिए मेरे साथ, और जो भी ईश्वर भगवान में मानते हैं, यहाँ पे हमें प्रार्थना करनी है। या कुंदेन्द्रुतु सरहार धवला, या शुभ्रस्त्रामृता, या वीणावरदण्डमण्डितकरा, या श्वेतपद्मासना, या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिः देवै सदा वन्दिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच। एंड नाउ दोस्तों, आज हम ऑलरेडी सेशन स्टार्ट कर चुके हैं, वेल बिगिन हाफ डन। ये लगातार सीरीज चल रही है, और अगर देखते ही देखते 15 दिन कंप्लीट हो चुके हैं। यस, 10 तारीख के स्टार्ट किया था, आज ऑलमोस्ट 24 यानी 15 दिन कंप्लीट हो चुके हैं। और मैं यहाँ पे 15 दिन में अपने कई सारे दोस्तों ने धमाकेदार बैटिंग की होगी। चलिए पहले 1 मिनट के लिए थोड़ा हिसाब ले लूँ ना, क्योंकि एजुकेशन, मैंने बोला था ना, एजुकेशन पावर है, पावर। लेकिन अगर इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया तो ये पावर डूल हो जाएगा। चलिए मैं यहाँ पे पूछना चाहता हूँ, फटाफट लिखिए, ये 15 दिन में 10 तारीख से अभी तक आपने कितना पॉलिसी पुटअप किया? वेल बिगेन हाफ डन, जल्दी फटाफट सभी लोग लिखिए, कितना पॉलिसी पुटअप किया। और साथ में प्रीमियम भी लिखेंगे तो और मजा आएगी। पॉलिसी प्रीमियम, पॉलिसी प्रीमियम, साथ में दोनों, पॉलिसी ऑब्लिक प्रीमियम। वेरी गुड, 7 पॉलिसी। ये फटाफट सभी लोग लिखते जाइए। एक्चुअली हमारा टारगेट है 50 पॉलिसी, तो अभी तक आपकी 20 से 25 पॉलिसी होनी चाहिए मिनिमम। यस, 5 पॉलिसी, 2.5 लाख प्रीमियम, प्रीमियम और पॉलिसी दोनों लिखिए। 32,000, 6 पॉलिसी, 6 पॉलिसी, 2,60,000 प्रीमियम। वेरी गुड, 4 पॉलिसी अजय भैया, 1 पॉलिसी, 5 पॉलिसी, 50,000 प्रीमियम। गुड, वेरी गुड, फटाफट लिखिए जल्दी। 1 पॉलिसी 1 लाख प्रीमियम, 1 पॉलिसी 11,000, 7 पॉलिसी 35 लैक्स प्रीमियम। वेरी गुड सतीश भाई, ग्रेट, जबरदस्त। और 5 पॉलिसी 45,000 प्रीमियम, 4 पॉलिसी 3,60,000 प्रीमियम। गुड, वेरी गुड, बढ़िया, वेरी गुड, मजा आती है। देखो ये फिगर देख के, और हमारा कंसंट्रेशन 10 लाख प्रीमियम, हमें 10 लाख तक पहुंचना है। यहाँ पे ऑलमोस्ट कई सारे दोस्त 3-4 लाख करके बैठे हैं। 4 पॉलिसी 54,000 प्रीमियम, 3 पॉलिसी 50,000 प्रीमियम, 1 पॉलिसी 3,000 प्रीमियम, 7 पॉलिसी 1,25,000 प्रीमियम हमारे यहाँ पे यादव जी करके बैठे हैं। चलिए चलिए फटाफट, बाकी के दोस्त यहाँ पे ऑलमोस्ट
पैनल फुल होने को है। बस अभी 30-40 लोग आ जाएंगे, पैनल फुल हो जाएगी। इसका मतलब यहाँ पे कई सारे दोस्त कंटिन्यू या ज्ञान का भंडार लेते लेते यहाँ पे रेगुलर बेस पे इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं। यस दोस्तों, यहाँ पे जितने भी परफॉर्मर है वो परफॉर्मर को सुन के हमें क्या करना है, हमें मार्केट में जाके उसी दिन 2 पॉलिसी सेल करके आना है। तब जाके ये जो हमारा सिलसिला वेल बिगेन हाफ डन, हमने जो ये शुरुआत की है, हमें अच्छा लगेगा और रेगुलर बेस पे फ्यूचर में ये वापस रिपीट कर सकते हैं, वापस ये ऐसे प्रोग्राम आपके बीच में रख सकते हैं। ऑलमोस्ट मोटो ये है हमारी, ऑलमोस्ट अगर हम फाइनल डेस्टिनेशन बोले तो आप लोग ये नए साल में 10 लाख प्रीमियम कमाए, 2 से 3 लाख कमीशन कमाए, 50 लाइव्स हो, यही मोटो हमारा है। सो ये मोटो के साथ आप लोग भी जुड़िए और कंटिन्यू हमें इसमें सहयोग दीजिए। यहाँ पे हर एक सेशन के बाद मार्केट में 2 से 3 लोगों को मिलके 2 पॉलिसी लेके आना है। एवरी डे 2 पॉलिसी हमें लेके आना है। ठीक है, चलिए नाउ दोस्तों, रेगुलर बेस पे वापस ये प्रोग्राम में बिजनेस डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, जो पूरे भारतवर्ष में इंश्योरेंस एजेंट एंड डेवलपमेंट ऑफिसर को ट्रेनिंग देने वाली इंस्टीट्यूट में आप सभी का, मैं हिरेन त्रिवेदी, गुजरात, अभी सूरत में हूँ। एक्चुअली अहमदाबाद में होता हूँ, लेकिन कल मेरा यहाँ पे 12 महीने का एमडीआरटी का क्लास एफटीएस था। आज से बेसिक कोर्स स्टार्ट हो रहा है 3 दिन का। जितने भी सूरत वाले दोस्त हैं, अगर आना है तो आ सकते हो। लॉर्ड्स प्लाजा होटल रेलवे स्टेशन के सामने। और मुंबई में आज मुकेश सर का बेसिक कोर्स स्टार्ट हो रहा है। तो आज कंटिन्यू नॉन स्टॉप अलग अलग सिटी में हम लोग आज काम करते हैं। और आज कई सारे परफॉर्मर आज वहां पे सीख के आज एक लेवल पे परफॉर्मेंस करते हैं, एमडीआरटी सीओटी टीओटी। चलिए नाउ, ज्यादा वक्त न लेते हुए, कल हमने धुरंधर 1 देखा और आज धुरंधर 2 देखना है। हाँ? कल नरेंद्र मोदी साहब ने जो छा गए थे जबरदस्त, वैसे वैसे ही आज मैं 45 मिनट्स कंटिन्यू अगले मैं देना चाहूंगा हमारे ऐसे ही परफॉर्मर। दोस्तों मैं उनका इंट्रोडक्शन दूं, बहुत ही, वैसे तो गिनने जाएंगे तो पूरा 1 घंटा कम हो जाएगा इंट्रोडक्शन में, लेकिन नाम है भद्रेश पटेल, स्मॉल विलेज। और आज उत्तर गुजरात में, वहां पे ईडर के पास एक छोटा सा गांव, और गांव का नाम भी मुझे बहुत पसंद है, प्रेमपुर। जहां पे जितने लोग रहते हैं ना, प्रेम बांटते हैं, प्रेम प्यार। और सच बताऊं ना, कभी कभी क्या है, मैं, मुझे अच्छा क्या लगता है पता है, जो दिल से ऑपरेट करे ना, वो व्यक्ति मुझे ज्यादा पसंद है। और आज भद्रेश भाई उनमें से एक है। ठीक है, उनकी और मेरी जुबान कभी कभी तेज है, लेकिन बातें जो होती है ना, वो दिल की बात ही होती है और दिल से ऑपरेट करते हैं। वैसे नाम भी प्रेमपुर में रहते हैं और दिल से ऑपरेट करते हैं। लेकिन दोस्तों ऐसे स्मॉल विलेज में से आज 2008 में इंश्योरेंस फील्ड में आने के बाद 2009 से लगातार एमडीआरटी, नॉन स्टॉप एमडीआरटी। सोचो जरा, आज कंटिन्यू परफॉर्मेंस करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है, जबरदस्त बात होती है। आज कभी कभी एमडीआरटी हुआ, कभी कभी नहीं हुआ, ऐसा नहीं चलता है, कंटिन्यू। एक बार जो स्टैंडर्ड कंप्लीट उन्होंने ले लिया, वो स्टैंडर्ड नॉन स्टॉप मेंटेन करना, वो एक अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। और दोस्तों उन्होंने 2009 में एमडीआरटी किया, उनके बाद उनसे आगे काम किया, उनके नीचे कभी जिंदगी में काम नहीं किया। और 2010 में उन्होंने रिकॉर्ड किया अर्ली एमडीआरटी, अर्ली एमडीआरटी यानी मार्च के पहले एमडीआरटी। और दोस्तों बताने में खुशी होती है, मुझे गर्व महसूस होता है, 2010 से अभी तक एक भी बार ऐसा नहीं गया है कि मार्च में एमडीआरटी नहीं हुआ है। और फिर डबल एमडीआरटी सीओटी, आज कॉरपोरेट क्लब है, यानी 3 एमडीआरटी के ऊपर कॉरपोरेट क्लब सीओटी के ऊपर का अचीवमेंट आज भद्रेश भाई कर रहे हैं। और हर साल कॉरपोरेट क्लब अगर आप करते हो तो आपको इंडिया के बाहर फॉरेन में कॉन्फ्रेंस के लिए 5 से 6 दिन वहां पे एलआईसी लेके जाती है। और एलआईसी के एक्सपेंस से बहुत ही मजा आती है। इस बार भी ऑलरेडी भद्रेश भाई जा रहे हैं। आज ऐसे अचीवर छोटी बड़ी, बड़े बड़े प्रीमियम छोटे से प्लेस में से कैसे उठाते हैं,
कैसे पार्टी को मिलते हैं, डेली का रूटीन क्या है, जीरो से यहाँ तक कैसे पहुंचे, शुरुआत करेंगे। शुरुआत में भद्रेश भाई को मैं यहाँ पे बोलूंगा कि शुरुआत इंट्रोडक्शन से, मैंने इंट्रोडक्शन दिया, लेकिन आपका ओरिजिनल इंट्रोडक्शन कि स्मॉल 5 मिनट में, और वहां से फिर बाद में कैसे काम करते हो और कैसे पार्टी को मिलते हो, रेगुलर बेस पे कैसे काम करते हो। यहाँ पे ऑल इंडिया के ऑलमोस्ट पैनल फुल हो गया, अभी एंट्री नहीं है। ऑल इंडिया के यहाँ पे जितने भी दोस्त बैठे हैं, उन सभी दोस्तों को यहाँ पे आज धुरंधर 2 देखने का मौका आपके बीच में भद्रेश भाई पटेल फ्रॉम प्रेमपुर ईडर से हमारे बीच में आ चुके हैं। भद्रेश भाई, आपका स्वागत है। चलिए यहाँ पे डिजिटल स्वागत करो भद्रेश भाई का, जल्दी फटाफट यहाँ पे हमारे आज के धुरंधर का स्वागत करो सभी दोस्त। देखो भद्रेश भाई, यहाँ पे दिल छूट रहे हैं और आपका स्वागत हो रहा है। मोस्ट वेलकम भद्रेश भाई। नमस्कार नमस्कार। थैंक यू हिरेन अभी सर। स्टेज स्टेज आपके आपके हवाले है, और मैं हूं साथ में, लेकिन अभी आपको कंटिन्यू, हमें 8 बजे तक यहाँ पे कंटिन्यू बातें करनी है हमारे दोस्तों के साथ। देखो स्वागत यहाँ पे, भव्य स्वागत हो रहा है। थैंक यू दोस्तों। हाँ जी हाँ जी। नमस्कार नमस्कार हिरेन सर, नमस्कार आईयूई बीडीआई। अभी चलेगा। हिरेन सर ने जो बात किया कि इंट्रोडक्शन, देखो मैं मेरी बात मेरे मुंह से करता हूँ, लेकिन ये मेरे लिए नहीं करता हूँ कि बहुत सारे अपने फ्रेंड्स लोगों को दिल में ऐसा रहता है कि बड़ा काम होता है, अच्छा काम होता है तो कोई बड़ी सिटी से, कोई बड़े एजुकेशन से, कोई बड़ी फैमिली से एजेंट रहता है तो उसका ही बड़ा काम होता है। लेकिन फ्रेंड्स, आज 45 डेज 45 मिनट्स मेरे को हिरेन सर ने दिया है। मैं चैलेंज करता हूं आपको कि आप 45 मिनट्स यहां जो टिके रहे ना, तो 101% आप भी एक भद्रेश पटेल बन सकते हैं। वो चैलेंज है मेरी, लेकिन आपकी 100% प्रेजेंट यहां होनी चाहिए। देखो मैं कोई लीडर नहीं हूं, हिरेन सर जैसे, मुकेश सर जैसे हम लीडर नहीं है, लेकिन उन्होंने जो हमको बनाया है और उन्होंने जो बोला वो मार्केट में कैसे इंप्लीमेंट करना है और कैसे काम करना है, तो सर तो सिखाते हैं, लेकिन उसको किस तरीके से मार्केट में इंप्लीमेंट करते हैं तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं मेरा इंट्रोडक्शन, भद्रेश देखो भाई, मित्रों। एक मिनट एक मिनट। यहाँ पे 2-3 दोस्त लिख रहे हैं वॉल्यूम फुल करो। दोस्तों, मोबाइल का वॉल्यूम आप भी फुल कर सकते हैं। थोड़ी देर रहने दो भद्रेश भाई का, और मेरा वॉल्यूम ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट फुल है। हम दोनों थोड़ा ऊंचा ऊंची आवाज में ज्यादा बोलते हैं, तो आप थोड़ी देर रह रहो। अभी वो सेट हो रहे हैं। हाँ, अभी फिर चौके छक्के लगाना चालू करेंगे, वॉल्यूम फुल हो जाएगा। ठीक है, चलिए। यस, थैंक यू। देखो फ्रेंड्स, अभी इंट्रोडक्शन की बात हो रही है, तो इंट्रोडक्शन में सभी को लगता है कि बिजनेस करने के लिए एजुकेशन हायर चाहिए। आज मैं आपके सभी बैरियर तोड़ने वाला हूं कि जो मैंने काम किया है, जो हिरेन सर ने बोला कि इतना काम हुआ है और मैंने कैसे काम किया वो तो मैं बताऊंगा, लेकिन मैं 10th कक्षा पास हूं। नाइन्थ में इंग्लिश में मैं पास नहीं हुआ था, तो मेरी स्कूल ने, मेरी गांव की स्कूल ने मेरे से लिखित में लिया था कि आपको 10th में ले जा रहे हैं, लेकिन आप 10th में इंग्लिश नहीं रखेंगे, ऐसा हमको लिखित दो, उसके बाद हम आपको 10th में ले जाएंगे। हमने लिखित दिया, इंग्लिश नहीं रखेंगे ऐसा 10th में लिख के दिया, तो मेरे को 10th में ले गए। 10th के अंदर 52% से हम पास हुए, यानी कि पास ही हुए है। उसके बाद आईटीआई किया, पूरी दुनिया में अलग अलग बिजनेस किए, लेकिन सबसे ज्यादा सक्सेस अपनी एलआईसी में हुई। और मित्रों, सबसे बड़ी बात यह है कि एलआईसी और हिरेन सर, मुकेश सर ने जो हमको दिया है वो कोई भी नहीं दे सकता। यानी कि जिस स्कूल ने हमारे पास से लिखित लिया था कि आप 10th में इंग्लिश नहीं रखेंगे आपको, यानी कि एटिकेटी में पास किया है 10th में जाने के लिए, वही स्कूल का वाइस प्रेसिडेंट पिछले 12 सालों से हूं मैं। यानी कि जो एलआईसी में आए, अपने इंस्टीट्यूशन से जुड़े, तो उसके बाद जो हमारे दिल के अंदर जो आग लगी और हमने जो बिजनेस किया, उसकी बदौलत जो लोग हमारे साथ बैठने के लिए तैयार नहीं थे, वो लोग आज हमको बुला के हमारा
जो राय मांगते हैं कि हम आगे क्या करें। कोई गांव में कोई फंक्शन है तो भी लोग याद करते हैं। पहले ऐसा होता था कि हमारे पास बैठने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि अपना कोई रेपो ही नहीं था, अपना कोई स्टैंडर्ड नहीं था। लेकिन आज इंश्योरेंस फील्ड और एलआईसी की वजह से जो अपना एक रेपो बना है, वो मार्केट के अंदर बहुत ही बढ़िया, और सब लोग हमको इज्जत की नजर से देखते हैं, और हमने पैसा भी अच्छा खासा कमाया। मेरी फैमिली की बात करूं, मेरे पापा खेड़े गांव से थे। मेरी फैमिली में पहला फोर व्हीलर तो दूर की बात है, लेकिन टू व्हीलर मैं एलआईसी में आने के बाद लिया है। मैं आपको ये बताता हूं कि मैं एकदम मिडिल क्लास फैमिली से हूं। एजुकेशन की भी बात हो गई। मेरे फैमिली में पूरे मेरे पापा 5 भाई थे। कोई भी पूरी 5 भाइयों की फैमिली में से कोई भी आदमी के पास टू व्हीलर भी नहीं था, और कोई गवर्नमेंट सर्वेंट भी नहीं था। तो आपको पता चलता होगा कि हम एकदम मिडिल क्लास फैमिली, हाँ, फैमिली की इमेज थी सोशल सोसाइटी के अंदर, लेकिन पैसों से हम बहुत पीछे थे। लेकिन जो अपने दिल के अंदर एक जुनून था, और सर लोगों के साथ जुड़ने के बाद जो दिल में जो जुनून था ना, वो जुनून को एक चिंगारी मिली, और वो आग बन के पूरे मार्केट में गई, और हमने एक सक्सेस पाया। सक्सेस, इसको सक्सेस मैं नहीं मानता हूं, सक्सेस नहीं है, अभी तो सक्सेस बहुत दूर है। लेकिन ये जो हमने जो काम शुरू किया है, अभी तो मंजिल बहुत दूर है, अभी तो अपने सपने बहुत आगे है। लेकिन जो आज तक जो काम किया है, वो काम से मेरे 2 बच्चे, यानी कि मेरी लड़की डॉक्टर हो गई, उसकी शादी हो गई। मेरा लड़का डॉक्टर होके आया है फॉरेन से, अभी वो एफएमजी की तैयारी कर रहा है। वाइफ गवर्नमेंट टीचर है गवर्नमेंट स्कूल में। तो ये सब ये अपने हिरेन सर, मुकेश सर जैसे गुरुओं ने दिया है। उन्होंने हमको आगे ले जाए। हम एक पत्थर थे, और पत्थर को घिस घिस के एक डायमंड बना दिया। आज सोसाइटी के अंदर एक इमेज बनाई है। उन्होंने जो बोला उसका 10% ही इंप्लीमेंटेशन हुआ है, 100% तो हुआ ही नहीं है। लेकिन जहां जहां हम रुक जाते हैं, वहां कभी कभी हम फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हैं, तो कभी कभी हिरेन सर, मुकेश सर से बात कर लेते हैं, तो उसके बाद हम वापस मार्केट के अंदर जा सकते हैं और अपना काम कर सकते हैं। यानी कि मेन चीज ये बोलता हूं कि आपको कि इसके अंदर जो बहुत लोगों के दिल में है कि इंग्लिश चाहिए, बड़े खानदान से चाहिए, यानी कि बहुत सारे अपने पास रेफरेंस, बड़े बड़े रेफरेंस होने चाहिए। मित्रों, कुछ नहीं चाहिए। दिल में जुनून चाहिए। वो जुनून को जगाने वाले अपने साथ लोग चाहिए। अपना जुनून जो कम होता है ना, तो एक चिंगारी देने वाले, जैसे कोयला है, कोयला आग में है तब तक एकदम फुल पॉजिटिव, यानी कि जला हुआ रहता है। लेकिन जो कोयला बाहर निकल जाता है, तो आहिस्ता 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 वो कोयला है ना, वो राख हो जाता है। तो इसके लिए जो हम कंटिन्यूस प्रोसेस में रहते हैं, तो हम एक जलते हुए कोयले हैं। तो कोयले को हिरेन सर, मुकेश सर जैसे अपने लीडर उसको फूंक मार मार के उसको जलाते रखते हैं। तो इसके लिए मैं बोलता हूं कि बहुत सारों के दिमाग में रहता है हमने तो बहुत सारे कोर्स कर लिए, लेकिन मित्र ऐसा नहीं है। हम कंटिन्यूस प्रोसेस में रहना पड़ेगा। और अपने लिए तो इतना बढ़िया है कि ये 30-30 दिन का कंटिन्यूस प्रोसेस हमको मुफ्त में मिल रहा है, यानी कि कुछ नहीं है। अपने जो इंस्टीट्यूशन के बीडीआई के जो भी कोर्सेज है, वो कोर्सेज में कंटिन्यूस लगे रहते हैं, तो ही ये कुछ होता है। क्योंकि इसमें क्या है कि अपनी लाइन के अंदर फ्रस्ट्रेशन बहुत आता है। 2-3 क्लाइंट को मिले, 2 क्लाइंट ने ना बोल दिया, एक क्लाइंट ने हाँ बोला, तो हम क्या हुए, 66% हम नाकामयाब हुए। तो अपने दिमाग में फ्रस्ट्रेशन आ जाता है। तो ये फ्रस्ट्रेशन नहीं आए इसके लिए कंटिन्यूस प्रोसेस में रहना पड़ता है। हम सालों से, यानी कि 2008 से एजेंसी लिया, आज तक जो कंटिन्यूस काम हो रहा है, तो इसका मतलब यही है कि हम एक इंस्टीट्यूशन के साथ जुड़े रहे हैं, और लीडरों के साथ हम कंटिन्यूस प्रोसेस में हैं। लीडर के साथ एक नाता बनाए रखो, कि उनके नजदीक रहो। कुछ भी अपने लीडर जो है, कोई भी कहां भी हम अटकते हैं ना, तो वो हमको हेल्प करते हैं, और हमको एक चिंगारी दे देते हैं कि अपने जो कोयला जो बुझने को आया है, उसके अंदर एक फूंक लगा देते हैं, वापस कोयला आग में प्रज्वलित हो जाता है। तो मार्केट में हम जाके उसका सक्सेस ले सकते हैं। यानी कि मेरी बात है, अभी मैं मेरा वर्किंग स्टाइल, और आपको जो मेरी लाइफ के अंदर सबसे बड़े और सबसे अच्छे जो सेलिंग टूल्स है, वो भी हम देंगे। यानी कि सेलिंग टूल्स, यानी कि हम मार्केट में जाते हैं तो मार्केट में कैसे धंधा होता है, पार्टी के साथ कैसा व्यवहार करना है, पार्टी के साथ कैसे बैठना है, ये सब
हमको इंस्टीट्यूशन ने सिखाया है। तो पहले कि हम, बहुत सारे एजेंटों के दिल में रहता है कि हम कोई पार्टी का पॉलिसी लेते हैं, उसके बाद देखो मार्केट बहुत बड़ा है, कभी कौन से फैमिली में कौन एजेंट हो जाता है हमको कुछ पता नहीं चलता है। और सबसे बड़ी गलती अपनी बिरादरी में यही होती है कि हम सालों से कोई भी पार्टी के साथ काम कर रहे हैं, और वो पार्टी ने किसी और से पॉलिसी ले ली। ऐसा नहीं है कि अपनी सर्विस से वो नाखुश है, वो अपनी सर्विस से खुश है, अपने से भी खुश है, लेकिन उसकी कहीं ना कहीं कोई मजबूरी रहती है, वो मजबूरी की वजह से उसको कहीं दो और जगह से पॉलिसी लेनी पड़ती है। एज पर एग्जाम्पल हम देखें तो कोई उसकी फैमिली में कोई एजेंट हो गया, यार कोई बिजनेस करता है कोई बड़ी पार्टी, और बिजनेस के साथ उसके बिजनेस के अंदर कोई अटैचमेंट में है, यानी कि कोई उसका कोई डीलर है, उसका कोई सप्लायर है, उसके फैमिली में एजेंसी ले ली, तो वो सालों से वो पार्टी के साथ बिजनेस कर रहा है, और उसको एक अपने रिलेशन के लिए उसको 1 लाख 2 लाख 3 लाख प्रीमियम देना पड़ता है, क्योंकि उससे वो हर साल कमाई करता है। तो हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स को ऐसा होता है कि नहीं, हमारा पॉलिसी होल्डर है, उससे इसने पॉलिसी दूसरी जगह से ले ली, हम उससे सर्विस नहीं देंगे और उसके साथ नाता तोड़ देते हैं। मित्रों, ये सबसे बड़ी गलती है अपनी। ऐसा नहीं मानने का, बहुत सारे लोग ऐसे मानते हैं कि हमसे पॉलिसी नहीं ली, दूसरे से पॉलिसी ले ली, तो अभी ये पार्टी अपने पास नहीं रहेगी। मित्रों, मैं आपको ऐसा एक सेलिंग टूल्स दिखा रहा हूं। मैंने एक पार्टी के साथ नाता बनाए रखा था, तो और मेरे को आप बिलीव नहीं करेंगे मेरे को कितना प्रीमियम हुआ, वो सेलिंग पॉइंट के साथ मैं बोलता हूं आपको कि ऐसा ये किस्सा था मेरा। मैंने 2010 में एक अपनी इंडस्ट्रियलिस्ट पार्टी थी, उस टाइम उसका छोटा बिजनेस था, तो उस टाइम मैंने उसकी पॉलिसी ली जीवन सरल, क्वार्टरली प्रीमियम लिया, 12,250 रुपया प्रीमियम क्वार्टरली था उसका। तो मेरी सर्विस चल रही थी, पार्टी हमसे भी खुश थी। 2 साल बाद पार्टी का एक टर्म पॉलिसी लिया 50 लाख का। उसके 1 साल के बाद हमने पार्टी के लड़के के लिए 50,000 प्रीमियम की एक अपना ये जीवन तरंग पॉलिसी दिया, पेंशन वाला। उसके बाद क्या हुआ कि पार्टी धीरे आहिस्ता आहिस्ता बड़ी होते जा रही थी, पार्टी का बिजनेस जो मैंने जब पॉलिसी लिया, और जब उसने, उसकी फैमिली के अंदर उसकी बहन थी एक, उसकी बहन की पोजीशन थोड़ी मिडिल मिडिल क्लास से लोअर थी, और लेकिन उनके जीजाजी थे ना, वो बहुत ही ऐसे थे कि किसी की हेल्प नहीं लेते थे। तो उसके जब साले की, यानी कि मेरी पार्टी की भी हेल्प उनके जीजाजी नहीं ले रही थी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम थे उनके घर पे, बच्चों को पढ़ाने के लिए, घर चलाने के लिए, और एक किराए के मकान में उनकी बहन रहती थी। तो मेरी पार्टी के दिमाग में आया कि मेरी बहन की कमाई के लिए हम क्या करें। उन टाइम में उनको एक, अहमदाबाद की बात है, मैं पार्टी का नाम नहीं लूंगा, पार्टी अहमदाबाद की है, तो उनको एक डीओ उसके नजदीक में रहते थे, डीओ ने बोला कि सर एक काम को, हर रोज वो मॉर्निंग वॉकिंग के लिए और डीओ और वो मेरी पार्टी दोनों साथ में जाते थे। उस टाइम उनकी बहन की बात हुई, तो बोले कि कैसा आप क्यों नहीं करते कि आपकी बहन के नाम से एजेंसी ले लो। तो पार्टी के दिमाग में आया, तो पार्टी ने उनकी बहन के नाम से एजेंसी ले लिया। मेरे को कोई कुछ पता नहीं था, लेकिन उनकी बहन की एजेंसी हो गई। उसके बाद डीओ को मिलके जो जो अपने छोटे छोटे कस्टमर थे उनके रिलेशन में, जो उनका नाम बोल के, मेरी पार्टी का नाम बोल के बिजनेस मिलता था, तब तक वो डीओ से पूछ पूछ के ब्लैंक चेक लाते थे, 50,000 1 लाख 2 लाख ऐसे प्रीमियम रखते थे। मेरे को कुछ पता नहीं था, मैं जाता था पार्टी के पास, मैं ऑफिस से सब फॉलोअप चल रहा था, लेकिन पार्टी ने मेरे को नहीं बोला था कि उन्होंने एजेंसी लिया है। उन्होंने 2-3 बार मेरे से प्लान भी समझे, और पॉलिसी मेरे से नहीं लिया, उनकी बहन से लिया। लेकिन पार्टी भी इतनी ईमानदार थी कि पार्टी ने एक बार मेरे को बोल दिया, पार्टी ने मेरे को पूछा, भद्रेश भाई इसके अंदर कौन सा प्लान देंगे आप मेरे को। उनकी एज भी बोल दी, यानी कि पार्टी अपने लिए नहीं ले रही थी, एज में डिफरेंस था, मेरे को डाउट हो रहा था। मैं बोला कि सर आपकी एज ये है, आपकी फैमिली में एज कोई नहीं है ऐसा। उस टाइम पार्टी ने बोला कि भद्रेश भाई आपको मैं एक बात बोलूं, मेरी बहन के नाम से एलआईसी की एजेंसी ली है, मेरी बहन की पोजीशन ए है, तो मैं मेरे एक डीलर को पॉलिसी देना चाहता हूं, उसके अंदर 3.5 लाख रुपया प्रीमियम था। तो
तो मैं पार्टी ने चेक दे दिया था, 3-3.5 लाख रुपया प्रीमियम पार्टी ने सामने से बोल दिया था कि 3-3.5 लाख प्रीमियम आप कर सकते हो। तो मैंने उस टाइम पार्टी को सजेस्ट किया, मैं बोला कि कोई बात नहीं है सर, आपकी बहन है मेरी बहन है, और आप एक हेल्प की भावना से कर रहे हो, हमको भी इसके अंदर कुदरत को राजी करने का मौका मिलेगा। तो पार्टी खुश हो गई। देखो, हम अपना टर्निंग पॉइंट कहां होता है, हमने बोला कि पार्टी, अब हम कुदरत को हम भी राजी करेंगे सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, आपको ये प्लान इतनी टर्म है, इसके अंदर इतना मेडिकल लगेगा, आप रजिस्टर करवाएंगे, आपके डीओ हेल्प भी करेंगे। और पार्टी का वो केस फुटअप किया, वो पास भी हो गया। 3,42,000 रुपया प्रीमियम था उसका। उसके बाद पार्टी के साथ हम कंटिन्यूस जुड़े रहे, पार्टी के साथ 2 साल तक हम जुड़े रहे, 2 साल तक। पार्टी का कभी कभी मेरे पे फोन आता था, यानी कि महीने 2 महीने में एक बार कभी फोन आए, तो वो प्लान समझने के लिए ही मेरे को फोन करते थे। मैं 2 साल तक, फ्रेंड से बात बोलूं मैं आपको कि ये प्रैक्टिकल है, 2 साल तक वो कभी फोन आए तो 10-15 मिनट मेरे से बात करे, और मेरे को पता था कि मेरे को पॉलिसी मिलने वाली नहीं है, तो भी मैं उनको समझाता था, और उनकी बहन की एजेंसी में वो पॉलिसी रखते थे। लास्ट में जाके उसके बाद मैं तो फोन नहीं करता रिन्यूअल के लिए और कोई भी सर्विसिंग के लिए, मेरी ऑफिस से स्टाफ फोन करता था, लेकिन मेरा नाता, मैं फोन नहीं करता था कभी, क्योंकि बहुत सारे क्लाइंट ऐसे हैं कि मेरे को फोन करना मैं भूल भी जाता हूं, लेकिन उनका सर्विसिंग कंटिन्यू ऑफिस से रहता है। और अपना यही भी प्रॉब्लम है कि हम कभी कभी क्या करते हैं, अपना स्टाफ मैनेज करता है तो पार्टी को सर बोलते हैं ना कि कभी हाय हेलो तो करो, लेकिन ये पार्टी को मैं हाय हेलो भी करना अपने दिल से करना चाहता, लेकिन छूट जाता था, दिमाग में नहीं आता था, क्योंकि एक बैकअप माइंड में ऐसा रहता था कि अभी पार्टी के फैमिली में एजेंसी हो गई है तो हमको बिजनेस नहीं मिलना है। फ्रेंड्स, ऐसा चलता रहा, 2 साल तक मैंने हेल्प की। बीच में 1-1.5 साल फोन नहीं आया, मेरे को कुछ पता नहीं था। लेकिन एक दिन हम गांधीनगर डिवीजन का कोई हमारे जेडएम आए थे, गिफ्ट सिटी के अंदर मीटिंग थी, हम नजदीक पहुंच रहे थे, मेरे साथ एक अपना फ्रेंड भी था। उस टाइम पार्टी का फोन आया मेरे पे, बोले कि बद्रेश भाई कहाँ हैं। मैं बोला कि सर आज तो मैं गांधीनगर पहुंच रहा हूं, अपनी एक कॉन्फ्रेंस है इसलिए। बोले कि आपको मिलना है। उतनी देर में बोला कि एक काम करो, मेरे लड़के से बात करो। तो उनका लड़का मेरे से बात की कि अंकल आपका जो पूरा डेटा, पापा का डेटा हमको मिला है, क्योंकि मेरी ऑफिस से उन्होंने मंगवाया था। अभी मेरे को पापा की, मेरी और मेरे भाई की, तीनों की पॉलिसी करनी है। यानी कि मैं बोला कि सर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बोले कि एक अच्छा सा पॉलिसी लेना है हम तीनों को, आप कब आ रहे हो, आपके पास कब टाइम है। तो फ्रेंड्स मैं बोलूं कि इमीडिएट मैंने बोल दिया कि सर मैं 2 दिन थोड़ा बिजी हूं, 2 दिन मेरा अपॉइंटमेंट फिक्स हो गया है, मैं तीसरे दिन आपके पास आता हूं आपकी फैक्ट्री पे। तो मैं बोला कि आपकी जो फैक्ट्री है, चतराल में थी फैक्ट्री, वहां पे ही है ना। है कि नहीं बद्रेश भाई, वो फैक्ट्री पे तो हमने गोडाउन बना दिया, हमने दूसरा फैक्ट्री बनाया है। मेरे को पता नहीं था। देखो, हम कभी कभी पार्टी को अंडर एस्टिमेट करते हैं। जब मैं, पार्टी ने मेरे को लोकेशन भेजा, जब मैं फैक्ट्री पे पहुंचा, मेरी आंखें फट गई। जब मैंने पार्टी का पॉलिसी लिया था उस टाइम जो फैक्ट्री थी, उससे 10 गुना ज्यादा बड़ी फैक्ट्री। और जो पहले जो बिजनेस करते थे वो बिजनेस तो साइड हो गया, लेकिन 150 करोड़ का वन मैन आर्मी, उसका एम्पायर, फैक्ट्री इतनी बड़ी फैक्ट्री है, उसकी 150 करोड़ की, 150 करोड़ की उसकी वर्थ है वो फैक्ट्री की। मैं गया पार्टी के पास, वो जो अपने जो बेरिंग आती है ना, उसके जो अंदर बॉल रहते हैं, गोल गोल, वो बॉल बनाने की फैक्ट्री है, वो एक्सपोर्ट होता है वो पार्टी का। तो मैं पार्टी के पास गया, जब कैबिन में घुसा तो सामने 5 लोग बैठे थे, दोनों बच्चे, दोनों लड़के थे। वो लड़के निरमा में एमबीए फाइनेंस, दोनों लड़के की जो वाइफ थी वो एमबीए मार्केटिंग, दो निरमा से एमबीए फाइनेंस दोनों भाई, और दोनों भाइयों की वाइफ एमबीए मार्केटिंग वाले, और सेठ बीच में बैठे थे, 5 लोग बैठे थे। मैं ऑफिस देख के चक हो गया। मैं पहले तो 2 मिनट सेठ को हाथ जोड़ के बोला कि सेठ, बहुत बड़ी तरक्की हुई है आपके बिजनेस में, आपकी नेक्स्ट जनरेशन भी आ गई। बोलते कि बद्री भी चलता है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। और मैं बोला कि सर, इतनी बड़ी आपने फैक्ट्री बनाई है,
हम भगवान को बोलो कि ऐसी 10 फैक्ट्री आपकी और बने। पार्टी खुश हो गई, खुश हो गई। और हमारी बात शुरू हुई। सेठ तो बैठे थे, सेठ ने बोला कि भद्रेश भाई मेरी 54 ईयर एज हो गई है, मेरे को लास्ट इंश्योरेंस लेना है, हमको एक बड़ा इंश्योरेंस मेरे को भी चाहिए, होल लाइफ चाहिए, और पेंशन प्लानिंग करो, और ये दोनों बच्चों का भी करना है। इनकम, मैंने बोला कि सर इनकम टैक्स रिटर्न तो मेरे को दीजिए। तो इमीडिएट इनकम टैक्स रिटर्न अकाउंटेंट को बुला के मेरे को फाइल दिखाई। मेरी आंखें फट गई कि वो पार्टी के नाम से, मेरी जो पार्टी है वो पार्टी ने 84 लाख रुपीज टैक्स पे किया था, और दोनों बच्चों ने 30-30 लाख प्लस टैक्स पे किया था। मैं बोला कि क्या बात करूं, 1.25 करोड़ प्लस तो इन लोगों ने टैक्स पे किया है। कितना बड़ा जायंट इनका एम्पायर हो गया, मेरे को भी पता नहीं था। बाद में मेरे को पता चला जो फैक्ट्री में मैं बैठा था वो फैक्ट्री तो दूसरे नंबर की थी, उससे बड़ी फैक्ट्री और भी उनकी अहमदाबाद में थी। मैं बोला कि सर बहुत अच्छा हुआ है, तो अभी हम प्लान पे जाते हैं। अब समझाने की बात हुई, तो उसी टाइम मैंने वो पार्टी के लिए बोले कि भद्रेश भाई काम करो, हम तीनों का 1-1 करोड़ का बोलो। तो हमने तीनों का 1-1 करोड़ का जीवन उमंग पॉलिसी समझाया, तीनों फादर और 2 बच्चों का। बोले कि सर ओके। तो उस टाइम अपना एक स्टाइल है कि हम पार्टी का जो प्रपोजल डेटा शीट भरते हैं उससे पहले हमको लगता है कि पार्टी के पास पैसा है, तो इमीडिएट अपनी, उस टाइम तो आनंदा नहीं थी, तो उस टाइम ओपन बीओसी चलता था ऑनलाइन। तो हम LIC एजेंट ऐप में जाके ओपन बीओसी क्रिएट किया। बोला कि सर इसके अंदर आपका ईमेल आईडी डाल दिए। बोले कि क्यों? मैं बोला कि सर इसके लिए टोकन अमाउंट तो चाहिए ना, हमको मेडिकल करना है। तो बोले कितना देना पड़ेगा? मैं बोला कि सर तीनों का 3-3 लाख कर दीजिए। बोले कि ओके कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या बात, मेरे को ऐसा लगा है मैंने खाली ऐसे बोल दिया था 3-3 लाख, मैं सोचा कि तीनों का मिला के 3 लाख करेंगे, लेकिन तीनों का 3-3 लाख रुपया वहां से डिपॉजिट हो गया। डॉक्यूमेंट दिए, डॉक्यूमेंट साइन हो गया। मैं पहुंचा था 1:30 बजे, 1:30 बजे, 4:30 बजे या 5 बजे समथिंग में वहां से निकला। मैं इतना खुश हो गया कि मार्च महीना था, मैं 2023 की बात कर रहा हूं, जब प्लान क्लोजर हो रहा था, उस टाइम की बात है। तो सोचा कि बढ़िया है, घर पे भी फोन किया। मैं सोचा कि घर पे बोल दिया कि आज तो मेरे को अच्छा खासा प्रीमियम मिला है, और घर पे आ गया। सब फॉर्मेलिटीज रात को भी मैं कर रहा था, फॉर्म भर रहा था, और सबको डॉक्यूमेंट उन्होंने दिया था उसके प्रिंट आउट सब निकाल रहा था। और उसी टाइम पार्टी डाइनिंग टेबल पे थी, 9:30 बजे मेरे को फोन आ रहा है पार्टी का। देखो फ्रेंड्स क्या क्या होता है और इससे क्या मिलता है। मुकेश सर और हिरेन सर बोलते हैं ना, हम देने की बात करें ना तो कुदरत छप्पड़ फाड़ के हमको देती है, लेकिन हम लेने की बात कभी नहीं करने की। ये मेरा प्रैक्टिकल है फ्रेंड्स, 101% उसमें सफलता मिलती है। तो जब पार्टी डाइनिंग टेबल पे थी उस टाइम पूरा फैमिली साथ में बैठा था, तो उन्होंने एक बात आई कि जो छोटा लड़का था उसके उसके वाइफ के पापा, उसकी छोटे लड़के की वाइफ के पापा अहमदाबाद में एजेंसी चला रहे हैं, उनके नाम पे एजेंसी है, और उनको कैंसर है, और परिस्थिति मिडिल क्लास थे। उनको लगा कि ऐसे अपने संधि जी कोई हेल्प तो नहीं लेंगे, लेकिन उनकी फैमिली में बात हुई कि एक काम करते हैं, इसमें से थोड़ा बिजनेस अपने संधि जी को देते हैं। तो वो लड़के ने और वो लड़के की वाइफ ने बोला कि पापा अभी अंकल से तो बात हो गई, अंकल को तो बोल दिया है आपने, डिपॉजिट भी कर दिया है, तो अंकल मानेंगे। फ्रेंड्स अपना नाता वो पार्टी के साथ इतना बढ़िया था, पार्टी ने बोला कि 101% भद्रेश भाई मानेंगे, उनको भरोसा था। और उन्होंने डाइनिंग टेबल पे बैठे थे, पूरा फैमिली था, उसी टाइम स्पीकर फोन से मेरे को फोन लगाया कि भद्रेश भाई आपका अपना काम कहां तक पहुंचा। मैं बोला कि सर बस कल मैं रजिस्टर करूंगा, हम 2-3 दिन के अंदर हम अपना मेडिकल के लिए आपको मैं बोलूंगा। तो उस टाइम पार्टी ने बोला कि भद्रेश भाई आपको एक रिक्वेस्ट है कि अपने संधि जी है वो कैंसर के मरीज है, और उनको थोड़ा बिजनेस देने का हम सोच रहे हैं। मैं बोला कोई प्रॉब्लम। देखो फ्रेंड्स इमीडिएट मैंने बोल दिया कि सर ये तो बहुत बड़ी बात है कि आपके संधि जी को आप हेल्प करना चाहते हैं और मेरे थ्रू हो रही है, एक काम करते हैं सर पूरा उनको दे देते हैं। बोले कि नहीं नहीं ऐसा कैसे हो सकता है।
मैं बोला कि सर मैं दूसरा लूंगा ना, आपका जो आपके लिए जो मैंने ये प्रपोजल बनाया है वो आपके लिए कुछ नहीं है, मेरे को और बड़ा प्रपोजल बनाना है। बोले कि ऐसा नहीं करते हैं, कि हम इसमें क्या करते कि मेरे एक लड़के का, यानी कि उसके जो ससुर है उनका पॉलिसी उनको दे देते हैं, और मेरी पॉलिसी में से आधा हिस्सा उनको देते हैं, यानी कि 50% हो जाएगा। 50% आप रखो और 50% उनको दो। मैं बोला कि कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, एकदम इजी गोइंग, इमीजिएट मैंने जवाब दे दिया। तो बोले कि क्या चाहिए इसके लिए। मैं बोला कि आप एक काम करो, आपके संधि जी का मेरे को नंबर दे दीजिए और उनको आप बात कर लीजिए कि भद्रेश भाई का फोन आएगा। मैं पूरा फॉर्मेलिटीज में ही करूंगा, मेरी ब्रांच में बिजनेस रखेंगे उनका, और उनके डीओ तो थे, लेकिन मैं बोला कि नहीं, ये हमको विजिटर भी यहाँ पे रखना पड़ेगा। तो उनसे बात हुई, अपना काम शुरू था। पार्टी का जो मेरे महीने के 24 लाख रुपया प्रीमियम था, उसमें से 12 लाख प्रीमियम उनका देना था। तो मैं सोचा कि चलो अपना काम शुरू है। तो फिर बीच में जब मेडिकल प्रोसेस शुरू हो रही थी, मैंने जानबूझ के जो दो लड़के थे उनकी तो 1-1 करोड़ की रखी, लेकिन जो मेन पार्टी थी उनकी 2.5 करोड़ की पॉलिसी मैंने प्रपोज की। 2.5 करोड़ के रिपोर्ट्स करवाए, और पार्टी को मैं बोला कि सर एक काम करते हैं कि हम अपना जितना मिले उतना ले सकते हैं। बोले कोई प्रॉब्लम नहीं, पैसे का प्रॉब्लम नहीं है, हम 2.5 करोड़ का कर दो आप। तो फ्रेंड्स, मैंने 2.5 करोड़ का प्रपोजल रखा, 2.5 करोड़ का। और वो प्रपोजल के अंदर वो दोनों लड़कों की तो इजी गोइंग पास हो गई, और मेरे को लगता था कि ये जो पूरा प्रीमियम आएगा उसमें से 50% उनको देना पड़ेगा। लेकिन फ्रेंड्स, पार्टी ने बोला, मैंने जब पेपर सभी पास हो गए तो मैंने बोला कि सर इसमें कैसे करना है। बोले कि नहीं, अपने संधि जी को है ना, आप 1.5 करोड़ को उनको देना है और बाकी का पूरा आपके कोड में रखना है। मैं फ्रेंड्स खुश हो गया, क्योंकि मेरा तो जो बिजनेस गया था उतना बिजनेस वापस मिल गया मेरे को। यानी कि फ्रेंड्स, मैं यही बात बोलना चाहता हूं कि मेरा प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल हुआ है। देखो, इसमें 3 बात है कि पार्टी के साथ हमने रिलेशन बनाए रखा, दूसरी जगह से उनकी बहन के नाम की एजेंसी चला रहे थे तो भी रिलेशन बनाए रखे। उसके बाद इंश्योरेंस मेरे को मिला, उसमें से उनको देने की जब बात हुई तो भी मैंने हाँ बोल दिया और उनको बिजनेस दिया। आज वो पार्टी के जो संधि जी है उनको कैंसर है, तो भी मेरे को हफ्ते में 2 बार मैसेज करते हैं कि भद्रेश भाई, इतना बड़ा पॉलिसी तो हमने कभी नहीं बेचा है। तो फ्रेंड्स, मेरे बात कहने की बात एक ही है कि कहां क्या मिल जाता है। हम अपनी ही बात सोचते रहते हैं तो ही अपना काम नहीं होता है, लेकिन हम दूसरों का भी सोचे और देने की बात कर। बेसिक में बोलते हैं ना, मुकेश सर और हिरेन सर बोलते हैं ना, हम मांगी लाल नहीं, हम देवी लाल होके जाना है। तो बेसिक में ये इन चीज है कि यही बेसिक का फंडा है कि हमको देने की बात करो पार्टी को तो 101% पार्टी खुश होती है और हमको बिजनेस मिला। और अभी रिसेंटली मेरी मार्च में वही पार्टी से बात हुई है, बोले कि भद्रेश भाई आप मार्च के बाद आइए, अपने दोनों लड़के के लिए तो हमने किया है और उनकी दोनों की वाइफ के लिए कुछ अच्छा करना है, लेकिन 30/6 के बाद करना है। आप कभी भी इधर आ जाइए, 30/6 के बाद हम और भी प्लानिंग करेंगे। देखो फ्रेंड्स, कितना बढ़िया है, जिसके पापा एलआईसी एजेंट है, एक लड़के की जो वाइफ है उसकी, उसके पापा को भी पॉलिसी नहीं मिल रही है, मेरे को मिल रही। क्यों? कि मेन चीज ये है कि मैंने उनके साथ रिलेशन बनाए रखा है। ऐसे काम होता है कि हम कभी अपना सोचे कि हम ना बोल दे तो नहीं होता है। ऐसे मेन चीज वो से वैसी है। ऐसा सेम किस्सा अपने पास अपने इधर के नजदीक में एक इंडस्ट्रीज है। वो इंडस्ट्रीज के अंदर बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज है उनकी, अहमदाबाद में केमिकल का काम है, नॉन वूड का काम यहाँ पे है, चतराल में भी फैक्ट्री है। बहुत बड़ी पार्टी है, अपने सोशल सोसाइटी से ही है, अपने पहचान से सालों से है वो। उनके घर में उसके छोटे भाई के लिए हमारे ईडर ब्रांच में उनकी एजेंसी चल रही थी। पैसे बहुत है, बहुत पैसे है उन लोगों के पास। लेकिन जब ये वो लोग ईडर में थे, छोटे थे, तब एक डीओ ने उनको एजेंसी दी थी उसके छोटे भाई के नाम से। उन लोगों ने कभी भी किसी को पॉलिसी के लिए नहीं बोला था, ये पार्टी ने। लास्ट में मार्च में उनका एजेंसी एंडिंग था, वो एजेंसी एंडिंग में करीबन समथिंग 5-6 लाख रुपया प्रीमियम अपनी फैमिली से ही रख देते थे वो लोग। डीओ खुद ही करते थे। ये पूरी फैमिली का बहुत बड़ा फैमिली, उन लोगों का 28 लोगों का फैमिली है।
तो उन लोगों का सभी का चेक दे देते थे और डीओ अपने हिसाब से 5-6 लाख प्रीमियम करके वो पार्टी का पॉली एजेंसी चला रहे थे, और वो एजेंसी चल रही थी लास्ट 12-13 सालों से। लेकिन उनके साथ अपना नाता हुआ, बोले कि अपना एजेंसी चालू है। मैं बोला कि कोई प्रॉब्लम नहीं सर, एक काम करो, आप हर साल सभी पॉलिसी में आपके पास पैसे है तो भी आप ब्याज भर रहे, पॉलिसी लैप्स हो जा रही है, आप एक काम कर लीजिए, मेरे को आपके डेटा दीजिए। मेरे को चल रहा पता था कि एजेंसी लंबे समय तक नहीं चलने वाली है, क्योंकि जो उनके डीओ थे वो 2 साल में रिटायर्ड होने वाले थे। मैं 2 साल पहले से उनका सर्विसिंग शुरू कर दिया था, क्योंकि वो एजेंसी डीओ ही चला रहे थे। डीओ जाके एक चेक और डॉक्यूमेंट लेके आ जाते थे पूरे अपनी फैमिली, उनकी फैमिली से, और ये एजेंसी चला रहे थे। मेरे को पता था कि डीओ तो रिटायर्ड होने वाले हैं, इधर में ही डीओ थे उस, तो भी मैंने उनका पूरा पॉलिसी का सर्विसिंग चालू रखा। डीओ रिटायर्ड हो गई करीबन 2020 समथिंग, डीओ रिटायर्ड हो गए। उसके बाद उनकी एजेंसी टर्मिनेट हो गई, काम करना ही नहीं था उनको। उसके बाद 2022-20 से लेके अभी तक मेरे पास वही फैमिली से कम, मैं अपने डेटा के हिसाब से देखता हूं ना, तो कम से कम मेरे पास 28 से 30 लाख रुपया प्रीमियम वही फैमिली से है। क्या क्यों मिला मेरे को? क्योंकि उनको मैं पहले से जोड़ के रखा हूं कि मैं प्रोफेशनली काम कर रहा हूं। मैं आपको क्यों बोल रहा हूं ये? क्योंकि हम कहां गलती करते हैं, हमने भी बहुत सारी ऐसी गलतियां की है, लेकिन इंस्टीट्यूशन ने हमको सिखाया है कि गलतियां मत करो। कि कभी कभी हम, क्या होता है कि वो कोई पार्टी के फैमिली में एलआईसी एजेंसी ली है, तो उनके घर पे नहीं जाने का, अरे जानेगा ना, क्यों नहीं जानेगा? वो पार्ट टाइमर है, हम फुल टाइमर है, उनको सर्विसिंग देंगे ना। हम सर्विसिंग देंगे तो आज न, आज या कल हमको पॉलिसी मिलेगा, मिलेगा और मिलेगा। और अभी अभी मेरे को मिल रहा है। ऐसे बहुत सारे मेरे किस्से ऐसे हैं कि जहां से हमने सर्विसिंग बेच के दोस्तों, ऊपर। यहाँ पे बहुत ही मस्त सीखने जैसा क्या है, भद्रेश भाई ने जो दो किस्से बताए। देखो, इम्पोर्टेंट ये है कि रिलेशनशिप, आज पर्टिकुलरली उन्होंने रिलेशनशिप बनाए रखे। आज उनकी बहन की, यहाँ पे दो दोस्त बोल रहे हैं कि बहन की एजेंसी का क्या हुआ फिर। बहन की एजेंसी में कई सारा वो उनको रेफरेंस देते थे, लेकिन खुद की पॉलिसी के लिए भद्रेश भाई को बुलाया, और खुद की पॉलिसी के लिए भद्रेश भाई को बुलाया, और उसी टाइम पे वापिस छोटे लड़के के ससुर आ गए। तो ये आज दो दो जगह ऐसी परिस्थिति में भी आज बहुत ही बड़ा प्रीमियम भद्रेश भाई उठा पाए। तो ये इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पे सीखना क्या है, रिलेशनशिप बनाए रखे। पॉलिसी पार्टी देती है तो भी बनाए, नहीं देती है तो भी बनाए। आज पॉलिसी में देखो, कभी कभी है ना, यहाँ पे जब बैठते हैं तब शायद 5, 10, 15 साल पहले पॉलिसी का नाम, यहाँ पे एक दोस्त लिख रहे हैं, पॉलिसी का नाम ऊपर नीचे शायद हो सकता है, लेकिन इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो सीखने जैसी बात है वो रिलेशनशिप जिंदगी में बनाना है। कभी भी नाराज नहीं होना है। हमारे तो कोई, अगर हमारे पार्टी की कोई परिवार से एजेंट बने तो भी नाराज हो जाते हैं। अरे छोड़ो, कोई शायद ऑब्लिगेशन में पॉलिसी देना पड़े तो भी उनको क्यों दिया, मुझे भी देना ही पड़ेगा, ऐसा वैसा। सो ये चीज ये सीखनी है कि रिलेशनशिप हर एक इंसान के साथ हमें बनाए रखना है, जो यहाँ पे भद्रेश भाई ने बताया। भद्रेश भाई, आपका वो 1 करोड़ की पॉलिसी आपने सेल की थी, और दूसरा रिकॉर्ड आपने बनाया है वो 15 दिन में जो आपने बहुत बड़ा प्रीमियम डाला, कुछ 60 lakhs के समथिंग, वो जरा बताइए यहाँ पे प्लीज। हाँ, अब लोग बोल रहे हैं कि बहन की एजेंसी तीसरे साल बंद हो गई थी, तीसरे ही साल बंद हो गई थी। क्योंकि कब तक बहन के पास नॉलेज नहीं था, और पार्टी इतनी बड़ी थी, तो कब तक वो चलाए रहे। और उनकी बहन ने ही बोला कि भाई अभी छोड़ो ये, क्योंकि मेरे को जमता नहीं है, आप कब तक करेंगे। तो तीसरे ही साल बंद हो गई थी। उसके बाद अपना रिलेशन कंटिन्यू था तो मेरे को मिला। मेन चीज वही है कि हम कंटिन्यू प्रोसेस में रहे, सर्विसिंग में रहे। और जो जीवन, अभी कोई फ्रेंड्स ने लिखा कि जीवन उत्सव, पहला उमंग आया था ना अपना, उमंग था। सॉरी, वो जीवन उमंग था। क्योंकि कभी कभी क्या अंदर फास्ट फास्ट में बोल जाते हैं ना, तो प्लान का कुछ ऊपर नीचे हो जाता है। लेकिन मेन चीज क्या है कि हम टेक्निक क्या बेचते हैं और कैसे बेचते हैं, मेन चीज वही है। और अपनी एक बात बोलूं कि अभी एक सबसे बड़ा सेल हुआ था अपना 2011 में।
बहुत बढ़िया। उसके बाद अपना हाइट प्लस हो गया कि गुजरात का पहला पॉलिसी था एक फार्मर को, और वही 2010 में हमने मुकेश सर का एडवांस कोर्स किया था। एडवांस कोर्स के अंदर एक कंसेप्ट आता है लोन लायबिलिटी अगेंस्ट इंश्योरेंस। आपको पता है कि कभी विदाउट इनकम टैक्स रिटर्न पार्टी को पॉलिसी मिल सकती है, कोई भी इनकम डॉक्यूमेंट के बिना हमने बेचा है। कोई भी इनकम डॉक्यूमेंट के बिना पॉलिसी बेचने की बात, वो एडवांस कोर्स के अंदर लोन लायबिलिटी अगेंस्ट इंश्योरेंस वाला चैप्टर चलता है, आधे दिन तक चलता है। वो चैप्टर हमारे दिमाग में घुस गया था, और वो हिसाब से हमने मार्केट में पॉलिसी बेचा था। कि एक पार्टी थी, मेरी फार्मर थी, बहुत बड़ा फार्मर है, उनकी फैमिली में तीनों भाई थे, उनको पॉलिसी चाहिए थी। लैंड तो बहुत, एग्रीकल्चर लैंड तो बहुत थी। तो उसी टाइम मैंने अपना एडवांस कोर्स किया था, एक कंसेप्ट मेरे दिमाग में गया था कि लॉन्स के अगेंस्ट में हम इंश्योरेंस बेच सकते हैं। तो वो पार्टी के सर के ऊपर, वो तीनों भाई थे, 3.5 करोड़ रुपया बैंक ने उनको लोन दिया हुआ था। 3.5 करोड़ रुपया। और वो लोन कैसी, अपनी एग्रीकल्चर लैंड को डेवलपिंग करने के लिए दिया था। यानी कि कोई जमीन मॉर्गेज किया, लेकिन वो जमीन के अंदर कोई और कुछ करने के लिए नहीं, उसको डेवलप करने के लिए। जमीन की वैल्यू तो बहुत है, क्योंकि 3.5 करोड़ उसको डेवलप करने के लिए दिया था। तो वही दिमाग के अंदर घुस गया, और मैं पार्टी के सामने बैठा। मेरे को पता नहीं था कि पार्टी ने क्या किया हुआ है। पार्टी ने 1 करोड़ का पॉलिसी, अपनी देना बैंक अपनी कॉर्पोरेट एजेंट है, देना बैंक से 1 करोड़ का पॉलिसी पार्टी ने मांगा था, और एलआईसी ने वो पॉलिसी रिजेक्ट कर दिया था। और पार्टी का डिपॉजिट अमाउंट एलआईसी में पड़ा हुआ था, रिफंड भी नहीं हुआ था, वो मेरे को पार्टी ने बोला भी नहीं था। और मैं पार्टी के पास गया, रेफरेंस से था बिजनेस, और पार्टी के पास जाके बोले कि पार्टी ने बोला कि हमको तीनों को 1-1 करोड़ का पॉलिसी चाहिए। पार्टी ने मैं बोला कि पहले पूरा फैक्ट फाइंडिंग के बाद पता चल मेरे को ये चाहिए। बोले कि क्या क्या चाहिए। बोले कि हमारे पास इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं है। मैं बोला कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं बोला कि सर आपका लोन का पूरा मेरे को स्टेटमेंट चाहिए। और वो लोन 6-7 सालों से लिया हुआ था। वो एग्रीकल्चर लोन क्या रहती है, उसमें ईएमआई नहीं रहते, साल में एक बार उसको पूरा पैसा भर दो, दूसरे दिन वो पैसा वापस मिल जाता है। ऐसे 6-7 साल से वो लोन चल रही थी। तो उसका पूरा स्टेटमेंट, जब पार्टी बैंक ने सैंक्शन किया, कब उसको लोन विड्रॉल किया, पूरा डिटेल वो स्टेटमेंट के साथ मैंने लिया। केस डॉक्यूमेंट दिए मेरे को तीनों भाइयों का। और लास्ट में मेरे को पार्टी ने बोला कि बद्रीश भाई, मेरा जो केस है ना, वो बैंक में रखा था मेरे एक भाई का, बड़े भाई का, लेकिन एलआईसी ने रिजेक्ट किया हुआ है, और मेरी डिपॉजिट एलआईसी में 50,000 भरी हुई पड़ी है। अरे मैं बोला कि यार पहले बोलो नहीं यार, तो मेरे को कुछ पता चले कि क्या करना है। तो मैं इमीडिएट क्या किया कि जो उसकी पॉलिसी देना बैंक ने 50,000 रुपया प्रीमियम भरी के 50,000 डिपॉजिट किया हुआ था। ये सबसे बड़ी गलती हम कहां करते हैं कि जहां हमको कंट्रोवर्सी हो। तो मैंने क्या किया कि वो 50,000 प्रीमियम था, वही प्रीमियम में जितना उनको पॉलिसी मिले, जो डिपॉजिट किया होता, इतना पॉलिसी प्रीमियम उसमें यूटिलाइज करवा दिया। जो टर्म पॉलिसी दिया मांगा था उन्होंने, तो टर्म पॉलिसी नहीं मिली, लेकिन वो पैसों का हमने उसका जितना इंश्योरेंस को मिलता है ब्रांच लेवल पे, उतना इंश्योरेंस करवा के वो डिपॉजिट मटेरियलाइज करवा दिया, और वो प्रपोजल विड्रॉल हो गया। अभी मैंने वो केस रख दिया, मेडिकल करवाए, सब कुछ हो गया, केस डिवीजन में गया, बाद में सीओ में गया। उस वही टाइम के अंदर बैंक को पता चल गया, तो बैंक ने मेरे सामने डिवीजन में कंप्लेन कर दिया कि हमारा पॉलिसी आपका एजेंट लेके गया। तो अभी लफड़ा क्या हुआ, बैंक ने मेरे सामने कंप्लेंट किया कि हमारा पॉलिसी, तो उसके सामने पार्टी ने लिखित जवाब दे दिया। हमने बोला वैसा लिखा पॉलिसी, उसके डॉक्यूमेंट और मेडिकल की वो रिपोर्ट डिवीजन में, उस टाइम फिजिकल पेपर जाते थे, और डिवीजन में पड़े थे। डिवीजन में कंप्लेंट सॉल्व नहीं हो रही थी, तो डिवीजन का भी कोई गलती नहीं है, तो डिवीजन आगे कैसे भेजे, जब उसका सॉल्यूशन है उसके बाद डिवीजन भेजे। तो उस टाइम पार्टी को हमने बोला कि आप एक काम करो, आप सेंट्रल ऑफिस में एक लेटर लिखो,
पार्टी ने सेंट्रल ऑफिस में एक लेटर लिखा कि मैंने इतने टाइम से 1.5-2 महीने तक डिवीजन में पड़ी रही पॉलिसी। अब उसके डॉक्यूमेंट आगे बढ़ी नहीं रही थी क्योंकि वो सॉल्व नहीं हो रहा था देना बैंक का मसला। तो पार्टी ने सीधा सेंट्रल ऑफिस में कंप्लेन किया। तो सेंट्रल ऑफिस ने सीधा डिवीजन को मेल डाला कि ये सो एंड सो प्रपोजल आपके पास पड़े हैं, वो आपके पावर्स के नहीं है, तो आप हमको भेज दीजिए। तो डिवीजन ने विथ नोट्स कि वे ऐसा ऐसा मजला है इसलिए हमने आपको भेजे नहीं है, और एक इसके अंदर कंफ्यूजन है, तो वो लिख के डिवीजन ने भेज दिया। सीओ ने मांगे तो डिवीजन भेजेंगे उसके बाद। तो सीओ में गया, तो सीओ ने देख लिया कि इसके अंदर और कुछ होने वाला नहीं है, एक काम करते हैं, वो अपना जो मसला था उसको तो सॉल्व कर दिया और उसको अंडर राइटिंग में आगे पास ऑन किया। अंडर राइटिंग में पास ऑन किया तो उन लोगों को बोला कि ये तो इसके अंदर इनकम डॉक्यूमेंट तो है ही नहीं, पॉलिसी कैसे मिलेगी। तो उसी टाइम अपना केस वहां पे घूमता रहा 1-1.5 महीना तक सेंट्रल ऑफिस में। और उसी टाइम अपना एक अपने जो इंस्टीट्यूशन से जुड़े लोग हैं उसमें से एक फ्रेंड है, उनको मैंने बात किया। फ्रेंड को बोला कि मेरा ये प्रॉब्लम है। बोले कि काम कर, तू सेंट्रल ऑफिस चला जा और ए साहब को मिल। तो मैं सीओ में गया, लाइफ में पहली बार फ्लाइट में बैठा मैं। रात को 12 बजे टिकट किया, 11:30-12 बजे टिकट किया, सुबह की 7 बजे की फ्लाइट ली मैंने। सीधा पहली बार लाइफ में फ्लाइट में बैठा, गाड़ी लेके एयरपोर्ट में रखी और सेंट्रल ऑफिस गया। सेंट्रल ऑफिस में गया तो वहां पे जाके सीधे चीफ अंडर राइटर, उस टाइम शानबाग साहब थे, शानबाग साहब, शानबाग साहब को मिले। और शानबाग साहब को बोले कि सर ये पेपर है। बोले कि यार इसमें कैसे दे सकते हैं। तो उसी टाइम मैंने बोला कि सर आपने ही सिखाया है कि इंश्योरेंस इनकम के बेस के ऊपर नहीं, इंश्योरेंस लोन के अगेंस्ट भी मिलता है, जैसे मरीन इंश्योरेंस होता है, जैसे आपने पढ़ा है सब कुछ। तो बोले कि यार इसमें देखना पड़ेगा। तो बोले कि ये जो जो डॉक्यूमेंट वो मांग रहे थे, मैं बोला कि सर ये है, ये है, ये है। लोन लायबिलिटी, लोन कैसे तू प्रूव करेगा, मैं बोला कि सर है उसमें सैंक्शन लेटर सब कुछ है। तो फ्रेंड्स वही पेपर 1.5-2 महीने से सीओ में पड़े थे, हम वहां पे गए और सर ने देखा कि इसके अंदर पावर ईडी अंडरराइटर डिपार्टमेंट के पास है। साहब ने वो सब कुछ अंडरराइट किया और पेपर भेजा। उस टाइम शिव कुमार थे त्रिपुरा के ईडी अंडरराइटर डिपार्टमेंट के लिए। तो वहां पे पेपर भेजा, शानबाग साहब लेके गए और सर ने बोला कि सर ऐसा ऐसा है। बोले कि शानबाग साहब ने बोला कि एजेंट भी आया हुआ है। तो मैं मेरे को बुलाए, मैं बाहर बैठा था, अंदर बुलाए ईडी साहब ने। ईडी साहब तो इंग्लिश में चालू हो गए। मैं बोला कि ऐसा लफड़ा है तो मेरे को कुछ पता नहीं चल रहा है। तो उस टाइम हिरेन सर जैसे सर ने हमको सिखाया था, कोई भी आदमी इंग्लिश में बोले तो इतना बोलने का कि सर आई डोंट नो इंग्लिश, प्लीज स्पीक टू हिंदी। तो मैं इतना बोला नहीं तो वो शिव कुमार साहब, ईडी साहब एकदम खुश हो गए, खुश हो गए। क्या बात है यार, इंग्लिश नहीं आ रहा है और 1-1 करोड़ की 3 पॉलिसी स्पेशल ईडी के पावर के पास पास करवाने के लिए आया। मैं बोला कि सर आपने ऐसा तो लिखा नहीं है एजेंसी में कि इंग्लिश चाहिए ही, आप जैसे अफसरों से थोड़ा बहुत ही सीख लेते हैं। तो उसी टाइम वो शिव कुमार सर है न त्रिपुरा के थे, वो हंस पड़े और उन्होंने जो शानबाग साहब ने जो लिखा था वो देख लिया और उसके ऊपर साइन कर दी। एट ओआर वो तीनों पॉलिसी विदाउट इनकम डॉक्यूमेंट, ओनली लॉन लायबिलिटी अगेंस्ट इंश्योरेंस, अब एडवांस के एक फंडे से। और वही टाइम अपनी चल पड़ी और हम मार्केट में ऐसे छा गए कि पहली पॉलिसी विदाउट इनकम डॉक्यूमेंट, हमारे डिवीजन भी ना बोल रहे थे कि यार इसमें कुछ मिले जैसा है नहीं, लेकिन जो सेंट्रल ऑफिस जो डिसीजन मेकर है उसके पास बहुत सारे पावर्स रहते हैं, वो बहुत डीपली देखते हैं। तो ऐसे पेपर है तो डिवीजन से आगे सीओ में भी बेच सकते हैं और काम 101% होता है। लेकिन एक जुनून चाहिए दिल में यार, दिल में जुनून चाहिए, मेरे को करना है, एक ठान लो, लेकिन वो प्रोफेशनल वे और अच्छी तरह से एक सच्ची शिद्दत के साथ होना चाहिए। जो हम दिल में जो फिक्स किया ना हमको ये करना है और दिल से फिक्स कर दिया ना तो पूरी कायनात अपने साथ लग जाती है। बढ़िया बढ़िया। देखो दोस्तों, यहाँ पे बात ये है कि ये सब नॉलेज कंटिन्यू भद्रेश भाई ने लेके लगे रहे, और लगे रहे सेंट्रल ऑफिस पहुंच गए। ना फ्लाइट की चिंता की कि इतना रुपया लगेगा, ये वो कुछ।
देखो भद्रेश भाई, यहाँ पे लोगों के गुब्बारे छूट रहे हैं आपके बारे में। ग्रेट, जबरदस्त। आज सर ये जज्बा वही होना टाइम जो चाहिए, मैंने एक बोलिए बार मुझे। आपसे बात की थी ना, वो फ्लश वाला एयरपोर्ट पता में, है। वही आज सीन था। आज वहां जाके सेंट्रल ऑफिस मिलके पे केस पास करवाना, और वो भी विदाउट आईटीआर। सोचो जरा। कभी देखो, ये प्रॉब्लम क्या है पता है। हम लोग ये सोचते हैं कि हमने केस भेज दिया। एक्चुअली वहां पे जो ऑफिसर है, हम फर्स्ट अंडर राइटर है। तो हमने पार्टी को जो देखा है, फाइनेंशियली स्ट्रांग है, कभी कभी आईटीआर नहीं होता है, लेकिन उसका एमएचआर जो है हमारा, वो स्ट्रांग होना चाहिए। हमारे डेवलपमेंट ऑफिसर स्ट्रांग, एमएचआर, हम एमएचआर स्ट्रांग दे। साथ साथ में अगर एलआईसी के बीएम या हमारे ये सब डिग्नेटरीज, ये सब प्रोसीजर करके अगर आप पेपर रखते हो, तो वहां पे जो है, वो जो बैठे हैं ऑफिसर, जो सेंट्रल ऑफिस, उनको पता नहीं है पार्टी कितनी स्ट्रांग है, लेकिन दिखाने के लिए या फिर पेपर वर्क करना पड़ेगा, पेपर में लिखना पड़ेगा, या रूबरू जाके भद्रेश भाई ने जैसे काम किया वो काम कर सकते हैं। ग्रेट भद्रेश भाई, जबरदस्त। अभी भद्रेश भाई, बाकी के अभी 4 से 5 मिनट है। वर्किंग स्टाइल कैसे करते हो? ये मार्च में आप जबरदस्त बैटिंग कैसे करते हो यार? जोरदार बैटिंग करते हो। जैसे अभी हमारे 2 दिन बाद फलजी भाई है, 60 लाख मार्च में सुनने का बाकी है, फलजी भाई करके, छोटे से टाउन में। भद्रेश भाई और फलजी भाई दोनों अच्छे दोस्त, अच्छी बैटिंग करते हैं। 60 लाख प्रीमियम सिर्फ मार्च में। भद्रेश भाई, आपने भी 60 प्लस किया है, तो ये छोटे छोटे प्रीमियम कैसे करते हो? ये अगली 5 मिनट में छोटे से टाउन में कैसे काम करते हो? रूटीन क्या रहता है वैसे, फटाफट 5 मिनट में। देखो, अपना प्रीमियम का साइज, और सर ने बोलते कि जितनी हमको भूख रहती है ना, उस हिसाब से काम होता है। हम क्या करते हैं कि मार्च के अंदर, मार्च की 1 तारीख को हम कंटिन्यूस लिखने की, सर जो बोलते हैं वो लिख तो नहीं पाते हैं, लेकिन मार्च में, फरवरी मार्च में लिखना शुरू करते हैं कि अपना उल्टा गिनती शुरू करते हैं कि हमको कितना कमीशन चाहिए अपने टारगेट के लिए, कि इसके लिए कितना प्रीमियम करना है, तो हमको कहां कहां से प्रीमियम लाना है। तो हम क्या करते हैं कि जो अपनी नजदीक की पार्टियां जो है, हमको समथिंग 60 लाख प्रीमियम चाहिए, तो इसके लिए हम 1 करोड़ 20 लाख प्रीमियम हमको मिले, वैसी पार्टियों का नाम लिख लेते हैं पहले। 60 लाख प्रीमियम चाहिए, क्योंकि अपना स्ट्राइकिंग रेट अच्छा है कि 2 आदमियों को मिले कि एक आदमी से पॉलिसी लेना ही है। जैसे अपने स्ट्राइकिंग रेट के हिसाब से हम 3 को मिलते हैं तो एक का पॉलिसी मिलता है, ऐसे हिसाब से हमको क्या करना है, वो लिखना है कि हमको 50 लाख प्रीमियम चाहिए और 4 पार्टियों को मिलकर एक पार्टी का पॉलिसी मिलता है, तो हमको 2 करोड़ प्रीमियम मार्केट में डालना पड़ेगा। ये सब सर ने सिखाया है। लेकिन मैं 2 आदमियों को मिलता हूं, एक आदमी 101% पॉलिसी लेती है, तो 60 लाख प्रीमियम चाहिए, तो 1 करोड़ 20 लाख का। और वो भी ग्रीन चैनल, पहली बात बोलू, लास्ट लास्ट में ग्रीन चैनल की बात करता हूं मैं, पेपर डिवीजन में भी नहीं जाना चाहिए। 1 1 लाख रुपया प्रीमियम हमको जितनी पार्टियां दे सकती है नजदीक की, 1 लाख प्रीमियम हमको इतना ये पार्टी दे सके, ऐसे नाम लिखते हैं। 120 लोगों का नाम लिखा, और उसके अंदर सब फॉलोअप शुरू कर देने का। और इसके लिए हमको 120 लोगों को मिलना है, और अपने पास कितने रिमेनिंग डे है वो डे के अंदर डिवाइड करना है, और इतनी मीटिंग तो हमको करनी ही पड़ेगी, तो ही ये काम होता है। और एक बात बोलो मित्रों, जब हमको जरूरत रहती है और अपने पास 120 लोगों का नाम है, और हमको इसके बाद एक के बाद एक के बाद किस किस को मिलना है, वो अपने पास पूरा फॉर्मूला रेडी है, तो 101% प्लान समझाने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि दिल में आ गया कि हमको ये करना ही है। सर बोलते हैं कि जुनून होना चाहिए कि हमको ये करना है, तो मार्केट में निकलते हैं। और फ्रेंड्स, एक बात बोलूं, मैं कभी किसी से अपॉइंटमेंट लेते ही नहीं हूं, चाहे कितनी भी बड़ी पार्टी क्यों ना हो, क्योंकि अपने रिलेशन, पहले आपको मैं जैसा करूं वैसा आप करो, ऐसा नहीं है। क्योंकि अपने पास हम काम कर रहे हैं, जो जो पार्टियां हैं उनके साथ एक फैमिली नाता जोड़ गया, दिल से नाता है उनका। तो इसीलिए हम बिना अपॉइंटमेंट चले जाते हैं। उनके पास टाइम है तो बैठने का, टाइम नहीं है तो चाय पी के वापस आ जाने का। ऐसा नहीं है कि अपॉइंटमेंट लेना ही पड़ेगा। हम उस टाइम जाएंगे तो उस पार्टी की पॉलिसी नहीं मिलेगी, तो हम उनके अकाउंटेंट की लेंगे, उनके वॉचमैन की लेंगे। हमारे पास बहुत सारी पार्टी ऐसी है कि पार्टी की नहीं मिली है, तो उनके वॉचमैन हम कंटिन्यू जाते हैं, तो बड़ी पार्टी को कोई गिफ्ट देने की जरूरत नहीं है। मैं पर्स बनाता हूं तो वॉचमैन को, अकाउंटेंट को, उनको देता हूं मैं। तो वॉचमैन बोलता है कि सर, हमारे लिए कोई छोटा मोटा, आप तो बड़ा काम करते, हमारे लिए महीने का 1000 रुपया, 500 रुपया, ऐसा कुछ है, तो उसके साथ बैठ के, और वहां पे हम समझाने के लिए जाएंगे ना,
वो पार्टी, वो वॉचमैन क्या सोचेगा कि ये तो अपने सेट का काम करता है, अपने को ज्यादा सवाल भी नहीं करेगा। और उसी टाइम मेन चीज वही है कि अपना रोल डबल हो जाता है कि हम उनकी देख के पॉलिसी देना है, अपना देख के पॉलिसी नहीं देना है। वो पार्टी की जो नीड है, पार्टी की नीड के हिसाब से पॉलिसी देंगे तो 101% हमने एक अच्छा काम किया है, वो कुदरत के आगे अपना नाम बनेगा और कुदरत दूसरे कॉल में हमको सपोर्ट करेगी। मेन चीज वही है कि सच्चा काम करो। और मैं खास लास्ट एक बात बोल दूं और मेरा स्पीच फिनिश करता हूं कि हम अपना बिजनेस और धर्म दोनों को साथ में रखो। क्यों? कि एक चीज वही है कि हम कोई भी धर्म में मानते हैं, वो धर्म के साथ कंटिन्यू जुड़े रहेंगे ना, तो अपने दिल से, दिल के अंदर से कोई भी किसी का गलत काम हम नहीं कर सकेंगे। मेन चीज वही है कि एक भी आदमी का गलत काम हमने नहीं किया है तो रेफरेंस 101% मिलेगा। कोई पार्टी से हमको रेफरेंस नहीं मिलता है तो उसका मतलब यही है कि वो पार्टी 101% अपने से खुश नहीं है। कहीं ना कहीं पार्टी को लगता है इसका काम ऐसा है, लेकिन जो हम भगवान के अंदर मानते हैं और हम तो फिक्स है कि कभी तिलक के बिना घर से बाहर नहीं निकलते। पहला तो अपना 50% इंप्रेशन पार्टी के आगे यही हो जाती है कि ये पार्टी, ये आदमी है वो धर्म के अंदर मानने वाला है तो अच्छा ही काम करेंगे। और पार्टी के सामने आंख में आंख डाल के बात करेंगे तो पक्का पता है कोई जरूरत है कोई लैपटॉप कोई टैबलेट कुछ की हमारे समझने के लिए तैयार है, लेकिन पार्टी के साथ सीधा आई कांटेक्ट रहेगा तो पार्टी को पता चलता है। और अपने बुजुर्ग बोल के गए हुए, जो आदमी सामने वाले के आंख में आंख डाल के बात करेगा ना वो कभी भी गलत नहीं बोलेगा। तो मेन चीज यही है कि पार्टी के सामने देख के बात करो, और सामने देख के बात करेंगे ना तो 101% पार्टी का कभी भी हम गलत नहीं कर सकेंगे। अपनी लाइफ में यही है कि हम पार्टी का सोच के बिजनेस करेंगे तो 101% दुनिया अपने पीछे आएगी, हमको दुनिया के पीछे भागना नहीं पड़ेगा और भगवान भी हमारा हमको सपोर्ट करेंगे। और बहुत बढ़िया हुआ कि आज भी आपके साथ मेरी सेलिंग की बात करते हुए मेरा भी कुछ कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा, क्योंकि मैं एक अपने बिरादरी के लोगों से बात कर रहा हूं। क्योंकि बात में कभी ना मैं अच्छा ही बात करना पड़ेगा कि जो पार्टी को मैं आपको समझा सकता हूं तो पार्टी को तो समझा ही सकता हूं ना। मेन चीज वही है। तो मेरा भी आपके लिए मैं नहीं आया हूं, मेरे लिए आपके सामने बैठा हूं कि मेरा भी कुछ, सर बोलते हैं नहीं, आपने जो पढ़ा है वो 10 आदमियों को पढ़ा दो तो अपना तो पक्का हो ही जाएगा। और आज मेरा भी आज करीबन 800-900 लोग सुन रहे हैं, तो और जो अपनी ऐप से सुने वो अलग। तो सभी के दिलों के अंदर मेरी बातें पहुंची है। और भगवान स्वामीनारायण, मां जगत जननी उमिया और अपने इष्ट देव को मैं प्रणाम करता हूं और बोलता हूं कि जितने लोग आज मेरे को सुन रहे हैं और जो मेरा और अपनी ऐप से भी सुन रहे हैं उनका अच्छा काम होवे और नेक्स्ट ईयर सभी एमडीआरटी हो। मैंने मेरा नंबर भी इसके अंदर डाल दिया है, कभी भी कोई भी जरूरत पड़े। लेकिन ये कंटिन्यूस प्रोसेस में रहेंगे तो ही काम होगा। मैं कंटिन्यू यही कहता हूं कि इतना काम हो रहा है तो इसका मेन यही है कि हम कंटिन्यूस प्रोसेस में हैं, इंस्टीट्यूशन के थैंक साथ जुड़े रहे तो ये काम होता है। अस्तु, जय हिंद, भारत माता की जय। थैंक यू भद्रेश भाई। रियली यहाँ पे उल्लास जी ने लिखा धुरंधर 2 आज देखा हमने, और कल धुरंधर 3 है। कल एक ही पॉलिसी में से 11 एमडीआरटी करने वाले, एक ही प्लान में से, एक ही पार्टी के पास से 11 एमडीआरटी एक ही प्रपोजल में। सुनना भूलिएगा मत, सुबह 7 बजे। थैंक यू भद्रेश भाई, आपने कीमती टाइम यहाँ पे दिया। थैंक यू वेरी मच एंड विश यू बेस्ट ऑफ लक। और आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। डेली बेस पे 2 पॉलिसी करनी है। वेल बिगन हाफ डन, 50 पॉलिसी 3 लाख कमीशन हमें करना है, इसी आशा के साथ। थैंक यू वेरी मच। वापस मिलते हैं कल सुबह 7 बजे एक ही पॉलिसी में से 11 एमडीआरटी करने वाले धुरंधर बेसमेंट के साथ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू भद्रेश भाई, थैंक यू। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू।